बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलविस होने का खदशे का इजहार कर दिया है और कहा है कि कनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदेही की है। ये मामला G20 इजलास में भारतीय वजीर आजम मोदी के साथ उठाया था। भारत और कैनेडियन हुकूमत के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए हैं। जबकि कैनेडियन वजीर खारजा मेलिना जॉली ने कहा कि कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को बेदखल कर दिया है, ताहम उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने लंदन समेत दुनिया भर में मुजाहरे भी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को बेदखल कर दिया गया है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा है कि भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों की साजिश दुनिया भर में बेनकाब हो गई। कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर को भी बेदखल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा, IMF बेल आउट पैकेज के लिए यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त की खबर बेबुनियाद है। पाकिस्तान इस बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर को मुस्तरद करता है। IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर मुश्किल लेकिन ज़रूरी मौशी इस्लाहात के नफाज पर बात हुई। उन्होंने कहा कि इन मुज़ाकरात को कोई और रंग देना मकरूह फेल है। पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े में सख्त गैर जानेदारी की पॉलिसी पर कारबंद है। इस तनाजुर में यूक्रेन को कोई असलहा और गोला बारूद फराहम नहीं किया गया। पाकिस्तान की दिफाई बरामदात हमेशा खरीदार की अशद ज़रूरियात के तहत होती हैं। आगे बढ़े आपको खबर दें, पेशावर में MD कैट टेस्ट में ब्लूटूथ के जरिए नकल और पर्चा आउट करने में मुलविस एक मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुलजिम मुबैना तौर पर MD कैट टेस्ट स्कैंडल में मुलविस गिरोह का कारिंदा है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर बताएगा, मुबैना मुलजिम से मुतालिक क्या अपडेट मिली है? नकल और ब्लूटूथ के जरिए पर्चा आउट करने से मुतल्लिक एक मुबैना मुलजिम को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जेर हिरासत मुलजिम जो है वो मुबैना तौर पर MD कैट स्कैंडल में मुलविस गिरोह का कारिंदा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुबैना मुलजिम की उम्र जो है वो 30 साल से ज्यादा है, जबकि मुबैना मुलजिम को इलाका फकीराबाद से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि मुलजिम से तानाशरकी में जो है तफ्तीश जारी है, जबकि मुलजिम से पुलिस के आला हुकाम जो है वो खुद तफ्तीश कर रहे। पुलिस ज़राए ने यह भी बताया कि मुबैना तौर पर जो है जेर हिरासत मुलजिम इम्तिहानी हाल में पर्चा आउट करने वाले लोगों से रब्ते में था, जबकि जेर हिरासत मुलजिम जो है वो पहले भी इस तरह की वारदातों में मुलविस रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अबू बकर अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजीसा का बेंच बनाने का अपना इख्तियार इस्तेमाल करने से गुरेज करते हुए 2 सीनियर तरीन जजेस से मुशावरत के बाद बेंच बनाने का फैसला किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नया रोस्टर सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन की मुशावरत से जारी किया है। नए रोस्टर के मुताबिक बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल हैं। बेंच नंबर 2 में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। बेंच नंबर 3 में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। बेंच नंबर 4 में जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल हैं, जबकि बेंच नंबर 5 में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार देने के फैसले पर नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त बजरिया अटॉर्नी जनरल दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार दिया था। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत अपील का हक दिया गया था। पाकिस्तान की तारीख रकम हुई है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई टीवी पर लाइव दिखाई गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को 15 रुकनी फुल कोर्ट ने जुज़वी सुना है। PDM हुकूमत के बनाए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर साबिक चीफ जस्टिस मरता बंदयाल ने हुक्म इम्तना दे रखा था। चीफ जस्टिस ने 25 सितंबर तक हर फरीक को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। मैं आपको एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ। आपने दरख्वास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है।
मैं नहीं लगाता हूं। मेरी मर्जी, सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी। मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी। मैंने इसमें कुछ नहीं कहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं जी। इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूं उस बात से, मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस। एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका, भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें। तो मैं कहूंगा मेरी मर्जी, मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है, मेरी मर्जी पे चलेगा। इस पे सवाल का जवाब दीजिए। मैं नहीं लगाता हूं। आपका ये केस आपने फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको। आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ पैर कटे हुए हैं। इन्होंने हम पे भी, मेरे कोलीग ने एक बात की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की, मैं 2 बातों का इजाफा भी करना चाहता हूं, और वो है, और वो आइन से पहले भी हमारे पास था, वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, मैं तो बहुत खुश हूंगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीजों को छोड़ करके, ठीक है। इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूं, ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूं, ये भी एक सवाल है। आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है, ठीक है। और हम सब, everyone to exercise powers as a sacred trust। आइन में आर्टिकल 227 भी दी गई है कि शरई असूलों पे अगर आपके कोई भी कानून तसादुम करे तो वो प्रिवेल करेंगे। तो बराए करम एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से ये मतलब नहीं कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मैं किसी का दरवाजा बंद कर रहा हूं तो वो तो मैं बिल्कुल, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप ये पिटिशन लाते, सपोज मैं चीफ जस्टिस होता, मैं इसको लगाते ही नहीं, तो हम ये बेकेस ही नहीं सुनते कभी। 10 साल पढ़ा रहता, मैं मजबूत रहता चीफ जस्टिस के तौर पे, आप खुश थे उस बात से। तो बराए करम आप ये जो बार बार बात करते हैं ना, मेरी जाय, मेरी मर्जी, मेरी नहीं है जब मैं चीफ जस्टिस हूं, तो बराए करम हम वकीलों को बहुत ही कदर करते हैं, मगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता हूं, शायद आप बेहतर कर सकेंगे। बराए करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज के मुतालिक कि ये आइन के तसादुम है, वो आइन से तसादुम रखता है, ये शिक के आइन से तसादुम। अभी तक मैंने आपसे वो एक लफ्ज नहीं सुना है इस पे। शुक्रिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी, साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फुल कोर्ट बराह रास्त समाअत को काबिल तहसीन इकदाम करार दे दिया। ये अच्छी बात है, आज अवाम ने भी देखा कि कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स होती कैसे हैं। और देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक बड़ा एक मुतनाज़ किस्म का ये कानून था, उसमें उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील दे दिया और उसके ऊपर अब हर जज अपना व्यू देंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। हमारा मुल्क का मुकद्दर जो है अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब जो हैं वो हमने देखा है कि ब्लंट हैं, बोल्ड हैं, दलेर हैं और हाफ क्रीज पे खेलते हैं कानूनी एम्बिट के अंदर। तो पहला तो उन्होंने अपना, मैंने आपको कहा था जाते हुए जो हैं चीफ जस्टिस साहब, उनके 10 दिन आखिरी और चीफ जस्टिस जो नए आ रहे हैं उनके फर्स्ट 10 डेज देखने के होंगे, सिमत पाकिस्तान की वो ट्रैक पे ला के देखे। तो अभी हमारे पास जो अवामी तौर पे जो लोग देख रहे हैं अवाम की नज़र से, वो 2 हीरोज़ अभी हमें नज़र आ रहे हैं। एक चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब, और आज उनकी ओपनिंग बैटिंग से भी अंदाज़ा हो गया या प्रोसीडिंग से भी। दूसरे हैं चीफ ऑफ आर्मी साहब। काजी फायद ईसा आइन और कानून के पाबंद हैं। हाँ, जो आइन और कानून में एक जज का रोल होता है, हम यही तवक्को करेंगे कि वो अपना वो रोल जो है वो प्ले करें। पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन, पार्लियामेंट जो है वो 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदा जो है वो एक बॉडी है, और वो जो कानून बनाने का इख्तियार आईने पाकिस्तान में पार्लियामेंट के पास है। और आज भी उनके रिमार्क्स में मैंने ये बात सुनी कि कानून भले मुझे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन कानून अगर बन गया तो मेरी पर्सनल राय नहीं देखनी, मैंने देखना है कि आइन जो है उसमें उसकी जगह क्या है। पाकिस्तान का बड़ा फैसला, मुल्क में सरमायाकारी करने वालों को 6 महीने का बिजनेस वीज़ा 24 घंटे में जारी होगा। SIFC की सिफारिश पर पाकिस्तानी मिशन 5 साल के लिए बिजनेस वीज़ा भी 24 घंटों में जारी करने के पाबंद होंगे। 1 साल का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वीज़ा भी 24 घंटों में जारी होगा। वफाकी काबीना ने बिजनेस, इन्वेस्टर और वर्क वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी।
बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हैं। सिंध में हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी आशोब चश्म की वबा तेज़ी से फैल रही है। रोज़ाना सैकड़ों मरीज अस्पताल पहुँच रहे हैं। अली नईम रिपोर्ट करेंगे। आशोब चश्म के मर्ज ने कराची को अपनी लपेट में लेने के बाद हैदराबाद और अंदरून सिंध के दीगर शहरों और देहातों का रुख कर लिया है। चंद दिनों में आशोब चश्म के मरीजों की तादाद में 3 गुना इजाफा हो गया है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी विजुअल साइंस के माहिरीन का कहना है कि आशोब चश्म तेजी से फैल रहा है, जो कराची के बाद सिंध के दीगर इलाकों तक पहुंच गया है। डॉक्टरों के मुताबिक आशोब चश्म के मरीजों में बैक्टीरिया के जरासीम पाए गए हैं, जबकि दीगर अमराज में आने वाले मुतादिद मरीजों में भी आशोब चश्म पाया गया है। अंदाजा होगा कि आजकल हमारे पास आशोब चश्म जो है, जो आंखों का इन्फेक्शन है, वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। न सिर्फ कराची में, सिंध के बहुत ज़्यादा शहरों में, गाँव गोठों में भी ये बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के इधर जो है ना बढ़ गए हैं, पहले 50 तक थे, अभी दिल्ली के 150-100 तक पेशेंट हमारे पास ओपीडी में रजिस्टर हो रहे हैं। माहिरीन अमराज चश्म का कहना है कि आंखों के इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हाथ धोएं, काला चश्मा लगाएं, तकिया और तौलिया अलहदा कर लें तो इस आशोब चश्म से बचा जा सकता है। साथी रिपोर्टर काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में डॉक्टर्स की हड़ताल 7वें रोज में दाखिल हो गई। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि वो महंगे दामों अद्वियात और लेबॉर्ट्री टेस्ट बाहर से करवाने पर मजबूर हो गए हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की अपील पर DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में आज डॉक्टर्स की हड़ताल का 7वां रोज़ है। डॉक्टरों के साथ साथ पैरामेडिक स्टाफ और नर्सों ने भी डॉक्टर्स की हमायत में हड़ताल कर दी है। डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज में जो प्रिंसिपल तैनात की गई है उसकी तैनाती के ख़िलाफ़ हड़ताल का ऐलान किया था। उनका ये मौक़िफ़ है कि मज़कूरा प्रिंसिपल वफाकी हुकूमत की मुलाज़मा है, जबकि DHQ अस्पताल सरगोदा जो है वो पंजाब हुकूमत की ज़ेर इंतज़ाम चल रहा है। जब तक वफाकी हुकूमत की तरफ से तैनात करदा वफाकी मुलाजमा को ओहदे से नहीं हटाया जाता, हमारे हड़ताल जारी रहेगी। अब यहाँ पर हड़ताल की वजह से ना सिर्फ एक्सरे डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया है, बल्कि जितने भी ऑपरेशन थिएटर थे वो बंद कर दिए गए, इनडोर के साथ साथ आउटडोर भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर दूर दराज से आने वाले मरीज़ों को डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के हड़ताल की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस साइकिल की मांग में भी इजाफा हो गया है। शहरी नई साइकिल खरीद रहे हैं और पुरानी साइकिलों की मुरम्मत भी करवाई जा रही है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद शफीक। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई के साथ पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ तो साइकिल की मांग में भी इजाफा हो गया है। बहावल नगर में शहरी जो हैं वो मोटरसाइकिलों को छोड़कर अब साइकिल को तरजीह दे रहे हैं कि साइकिल पर जो है वो सवारी की जाए ताकि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बचा जा सके। मैं इस वक्त बहावल नगर के खान बाबा रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है। आइए इनसे मालूम करते हैं कि किस हद तक इसकी फ़रोख्त में इजाफा हुआ है और लोग जो है वो साइकिल को किस हद तक प्रेफर कर रहे हैं। साइकिल के 70% इजाफा हुआ है। जो छोटे तबके के लोग थे उन्होंने मोटरसाइकिल खड़े कर दिए, पुराने और नए साइकिल लेके जा रहे हैं। लोग परेशान हैं तेल के इजाफे की वजह से। ये साइकिल 99% अब लोग साइकिलों की तरफ जा रहे हैं। जो जिनकी 25,000, 30,000, 35,000 तनख्वाह थी, जो ज्यादा अमीर हैं वो तो साइकिल नहीं चलाते। जो इस तबके के लोग हैं वो बेचारे साइकिलों पे आ गए, मोटरसाइकिल खड़े कर दिए। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ दुकानदार थे जो बता रहे हैं कि 70% तक जो है वो साइकिल की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और दूसरी जानिब साइकिल की जो कीमत है, जो 20,000 का साइकिल मिल रहा था, अब उसकी कीमत भी बढ़कर 25,000 तक पहुंच चुकी है। बुनेर के इलाके बरशमनाल में 21वीं सदी में भी मवासलात का निज़ाम मौजूद है और ना ही सेहत और तालीम की सहूलियात मौजूद हैं। तफसील बताएंगे बुनेर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली। जी बिल्कुल, ये ज़िला बुनेर का दूर अफ्तादा इलाका है बरशमनाल। और आप अगर बरशमनाल का हम जिक्र करें तो ये जो ज़िला बुनेर का हेडक्वार्टर है डगर, वहाँ से यहाँ तकरीबन ये 40 किलोमीटर के फासले पर इलाका है और ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है। इस इलाके की खूबसूरती में कोई शक नहीं है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों में आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर आपको पानी की नदियाँ दिखाई देती है, लेकिन बदकिस्मती से इस इलाके में आज भी सूरत हाल वही है जो कि शायद 19वीं या 20वीं सदी में देखा जा सकता था। इस इलाके
इलाके में सहूलियात का फुकदान इस हद तक है कि आज इस जदीद दौर में भी यहाँ पर मवासिलात का निज़ाम का कोई तस्वुर तक नहीं है। इस इलाके के एक मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि यहाँ के लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है। किस्मती से यहाँ पर न सड़कें हैं, यहाँ पर न बिजली का निज़ाम है, और इस जदीद दौर में यहाँ के लोग न सेहत का निज़ाम है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ पर सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, कम्युनिकेशन का निज़ाम तक दस्तियाब नहीं है, और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ पर वोट के लिए तो ज़रूर पहुँचते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन इस इलाके में डेवलपमेंट का आज तक कोई तस्वुर नहीं है। जी, हुकूमत ने बिजली नादहिंदगान से वाजबात वसूली के लिए उनकी जायदादें जब्त करने का फैसला कर लिया। गैपको की तरफ से 31 बड़े डिफॉल्टर्स की फहरिस्त मौसूल होने पर गुजरांवाला रीजन के डिप्टी कमिश्नर्स ने जायदादें जब्त करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। आज देखें, गैपको ने साल से बिजली के बिलों की अदायगी ना करने वाले बड़े डिफॉल्टर्स की एक फहरिस्त तैयार की है। इस फहरिस्त के मुताबिक गुजरांवाला रीजन की 31 बड़ी कंपनियां हैं जिनके ज़िम्मे 1 अरब 31 करोड़ रुपए वाजबुल अदा हैं। इनमें 23 अफराद जो हैं वो गुजरांवाला ज़िला के रहायशी हैं, बाकी सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, हाफजाबाद के रहायशी अफराद इन बड़े डिफॉल्टर्स में शामिल हैं। इनसे वाजबात की वसूली के लिए अब इनकी जायदादें जब्त करने का फैसला किया गया है और इसके लिए बाकायदा कार्रवाई भी शुरू हो गई है। गैपको ऑफिस से ये फहरिस्त डिप्टी कमिश्नर दफ्तर को मौसूल हो गई है, जहां से अब महकमा रेवेन्यू के जो अफसरान हैं वो इन बड़े डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी करेंगे। पहले मरहले में इनकी जायदादें जब्त होंगी, गिरफ्तारियां होंगी, उसके बाद ये जो जब्त शुदा जायदादें होंगी इनको नीलाम करके जो सरकार के वाजबात हैं वो इन लोगों से वसूल किए जाएंगे। जी, पुलिस कल्चर तब्दीली और अवाम में पुलिस दोस्त माहौल पैदा करने का इकदाम। मुल्तान में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया है। तफसील बताएंगे इमरान चौधरी। कि आपका अपना थाना है, आप इसमें आएँ, इसको देखें, इसको ओन करें, इसमें कोई फर्दर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो बताएं हमें। ये मंजर मुल्तान के किसी बैंक या आलीशान ऑफिस का नहीं बल्कि मॉडल थाने सदर का है, जहां आने वाले साइलिन इसका माहौल और सहूलियात देखकर एक दफा ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वो वाकई पंजाब पुलिस के किसी थाने में है। थाने के अंदर दाखिल होते ही पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर साइल को खुशामदीद कहता है। क्यू मैट्रिक मशीन है आपके सामने जो आपको नजर आ रही है, तो उसको जो भी मसला होता है वो यहाँ पे आएगा, अपना आईडी कार्ड नंबर या मोबाइल फ़ोन नंबर इस पे इंटर करेगा। इंटर करने के बाद जो मसला होगा उसने एफआईआर करानी है, गुमशुदगी की रिपोर्ट करानी है, तो इसमें सारे टैब दिए हुए हैं आपके सामने नज़र आ रहे हैं। उस टैब पे जो है वो बटन दबाएगा और उसको टोकन मिल जाएगा। टोकन लेने के बाद वो साथ ही रिसेप्शन रूम है, यहाँ बैठ जाएगा वेटिंग रूम में और अपनी बारी का इंतज़ार करेगा। थाने में शिकायत लेकर आने वाली खवातीन के लिए खातून पुलिस अफसर की तैनाती, लड़ाई झगड़ों समेत ख़ानदानी मसाइल पर दरख्वास्त गुजारों में सुलह करवाने के लिए कम्युनिटी रूम की सहूलत और SHO समेत तफ्तीशी अफसरान की थाने में बैठने के औकाते कार को यकीनी बनाने जैसे इकदाम इस मॉडल थाने को दूसरे थानों से मुनफरिद बनाए हुए हैं। अवाम के ये ऐसे इदारे हैं जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए बने हैं, अवाम के मसाइल हल करने के लिए बने हैं, और कम से कम जो लिटिजेंट हैं और जो मसाइल लोग उनके बैठने के लिए बड़ा अच्छे अंदाज से मुझे बहुत खुशी हुई है। पुलिस पर लगे तशद्दुद और अवाम के साथ गैर मुहज़्ज़िब रवैये की छाप को ख़त्म करने के लिए मुल्तान पुलिस की जानिब से उठाए जाने वाले इस कदम को शहरियों ने जहां पसंद किया, वहीं इसका दायरा कार हर थाने तक बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। खेल के मैदान से खबर दें, साबिक कप्तान जावेद मियादाद का कहना है पाकिस्तान की टीम जिस तरह हारी हमारी टीम ऐसी नहीं है। प्लेयर्स के नंबर्स गैर ज़रूरी तौर पर ना तब्दील हों। हर बैटर को पता है कि फास्ट बॉलर या स्पिनर क्या कर सकता है। जिस तरीके से हम हारे हैं उसको अपने नज़र में रखना है। पाकिस्तान ऐसी नहीं थी और टीम बड़ी अच्छी थी कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं दे सके। क्रिकेट में जिस पोजीशन पे लिया जाता है उस पर खिलाना चाहिए, वरना क्योंकि जो बैट्समैन जो प्लेयर होता है ना वो खुद एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये मेरा नंबर है, मैं यहाँ खेलूँगा, राइट, और खेलता है। प्लेयरों को ये पता है फास्ट बॉलर इन स्विंग करेगा, आउट स्विंग करेगा, यॉर्कर करेगा, बाउंसर करेगा, स्लो करेगा, छठी चीज़ उसके पास नहीं है कुछ। इसी तरीके से ऑफ स्पिनर होता है, वो टर्न करेगा, वो बाहर निकालेगा, स्टेटमेंट मारेगा और कुछ नहीं है। लेफ्ट आर्म भी यही है, बाहर निकालेगा, अंदर लाएगा, तेज मार देगा। तो
तो इन चीज़ों पर प्लेयर जो है उनको पता होना चाहिए कि इस चीज़ को किस तरीके से फेस करता है। लाहौर कलंदर्स के COO समीन राना कहते हैं फास्ट बॉलर हारिस रऊफ वर्ल्ड कप खेलने के लिए पुरुमीद हैं, जबकि फ़खर जमान को वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने का मौका दिया गया तो यकीनन वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। मेरी रिसेंट उनसे बातचीत हुई है, ही इज़ वेरी होपफुल और वो ट्रेनिंग कर रहे, रिहैब कर रहे और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह आपको पूरे, और वो बड़े डिटरमिन्ड हैं। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप खेलना एक ड्रीम है किसी भी प्लेयर का और हारिस का भी बहुत बड़ा ड्रीम है। तो मुझे लगता है कि हारिस इंशाल्लाह ताला 100% होगी। फ़खर की परफॉर्मेंसेस तो देखें, वो तो वो कहते हैं ना, वो मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनली भी जब हम PSL में खेलते हैं और PSL में फ़ॉरेन प्लेयर्स जो जितने आते हैं उन अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस पाया जाता है कि ही इज़ अ मैच विनर। लाहौर कलंदर्स और अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के 7 खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया गया, जो कि 1 साल तक अल खिदमत के बैनर तले अपनी ट्रेनिंग जारी रखेंगे। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से हफ्सा उस्मान। अल खिदमत फाउंडेशन ने लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल 7 खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करने का ऐलान किया। 7 खिलाड़ियों में 2 खवातीन खिलाड़ी भी शामिल हैं। लाहौर कलंदर के COO समीन राना कहते हैं कि खवातीन को यह मौका देना इंतहाई अहम है। फीमेल जो हमारी हैं वो इस प्लेयर डेवलपमेंट में आई हैं, तो मैं समझता हूँ इसके लिए आप बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी प्रोग्राम्स हुए वो ज़्यादातर जो स्पॉन्सर्स थे वो मेल के लिए थे, तो ये फीमेल का जो आपने स्टेप लिया है ये मैं समझता हूँ बहुत इनकरेजिंग है। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना कहते हैं कि ये बच्चे यकीनन आगे चलकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मेहनत जो है वो प्लेयर्स ने करनी है, प्लेटफॉर्म लाहौर कलंदर्स ने देना है और कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो लाहौर कलंदर्स के पीछे खड़ी होगी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर एक भी बच्चा इसमें से आया आगे, जो कि डेफिनेटली आएगा, तो हम दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। अल खिदमत प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर अहमद हमाद रशीद कहते हैं कि हमारे बच्चों के पास टैलेंट बहुत है मगर वसाइल नहीं। लाहौर कलंदर इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है जहां ये बच्चे ट्रेनिंग लें और मुल्क का नाम रोशन करें। अल खिदमत फाउंडेशन और लाहौर कलंदर्स इंशाल्लाह मिलजुल के पाकिस्तान के नौजवानों को, इन बच्चों और इन बच्चियों को, इनके टैलेंट को इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होने देंगे, इनको ट्रेन करेंगे और इंशाल्लाह ये चैंपियंस बनेंगे और ये हीरोज़ बनेंगे। ग्लोबल क्रिकेट कप कल से कराची में शुरू होगा। पाकिस्तान पहला मैच कल अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। जियो सुपर पाकिस्तान के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। कराची के मकामी होटल में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल क्रिकेट कप की तफसीलात से आगाह किया गया। पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन फवाद इजाज ने बताया कि 7 ममालिक की टीमें कराची पहुंच चुकी हैं। ग्लोबल कप में 40 से जायद उम्र के खिलाड़ी एक्शन में होंगे। पाकिस्तान टीम की क़यादत मिसबाहुल हक करेंगे, जबकि अब्दुल रज़ाक, शाहिद खान आफरीदी और हसन रज़ा भी एक्शन में नजर आएंगे। ग्लोबल कप कराची के 5 मुख्तलिफ ग्राउंड पर खेला जाएगा, जिसमें मजमूई तौर पर 36 मैचेस होंगे। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस नेशनल स्टेडियम में खेलेगा। पहला मैच कल पाकिस्तान और अमेरिका की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जो जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। PCB क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन मिसबाहुल हक का कहना है एशिया कप में बुरी कारकर्दगी से पाकिस्तान टीम को धचका लगा है। वर्ल्ड कप करीब है, ऐसे मौके पर किसी भी सतह पर ज्यादा तब्दीली नुकसानदेह हो सकती है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ऑब्वियसली डेंट पड़ा है पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस को, लेकिन पाकिस्तान की अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो जब भी ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान उससे बड़ा अच्छे तरीके से बाहर निकला। ये गुजर गया है, अब ये नहीं कि यही वर्ल्ड कप में चलेगा। वर्ल्ड कप विल बी टोटली डिफरेंट, नया टूर्नामेंट होगा, नई चीज़ होगी, कंडीशंस डिफरेंट होगी। कप्तान तो एक था ना, 228 रन तो सिर्फ कप्तान ने तो नहीं खेलना था। ये तो आपकी एज ए टीम फेलियर है ना। मेरे ख्याल में कोई ठीक चीज़ नहीं है कि किसी एक बंदे को टारगेट कर लो। ऑब्वियसली आपके 10 और प्लेयर भी खेल रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट भी है और आपकी यही टीम अभी जीतती हुई आ रही थी। अब तो ज़ाहिर है ऐसी सिचुएशन है कि आप जैसे सामने आपके इवेंट है,
तो आप उस सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बदल के और काम ख़राब करने की कोशिश, आप कोशिश करते हैं कि जो जिस तरीके से है उसमें ही थोड़ी सी बेहतरी लेके आनी चाहिए। टाइम आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे या इनको वो करेंगे तो नए प्लेयर भी जो आएंगे तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल ही आप नया प्लेयर भी आप उस पर भी आपको कोई पता नहीं ना कि क्या होगा, उसके साथ भी ज्यादती होगी कि उसको अचानक अगर डालेंगे टूर्नामेंट में। एशियन गेम्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम चीन पहुंच गई है। पाकिस्तान विमेन टीम पहला मैच 21 सितंबर को खेलेगी। निदा डार की कयादत में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में शिरकत के लिए चीन पहुंच गई। पाकिस्तान विमेंस टीम पहला मैच क्वार्टर फाइनल में 21 सितंबर को खेलेगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम 2010 और 2014 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है। आगे बढ़े खबर दें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि पीडीएम मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। हमने बचाया है अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है, और लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसके लिए उसकी प्राइस भी हमने पे की है। लेकिन अगर हमने नेक नीति के साथ किया है, खुलूस के साथ किया है, मुल्क के दर्द के खातिर किया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप ही को उसका इनाम देगा और आप इंशाअल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे। ये मैं आपको लिख कर देता हूं अल्लाह के फजलो करम से। जब मैंने कहा था मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूं, तो मेरे दिल में एक खौफ खुदा था और एक पाकिस्तान की मोहब्बत का जज्बा था, जिसके तहत मैंने ये कहा था। और आज भी मोहब्बत का जज्बा मुझे ये कह रहा है कि अगर सब कुछ हमने नेक नीति के साथ किया है तो इसका अजर अल्लाह ने हमें देना ही देना है, और इंशाल्लाह कामयाबियों की शक्ल में देगा अल्लाह। ये मेरी बात आप नोट कर लें इंशाअल्लाह ताला। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल पहुंचेंगे। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, इधर मुझे बताएं ना, आज कहाँ है वो, किधर है आज? वो खुदा से डरो खुदा से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्हें कोई दीवार से नहीं लगा रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला आसिफ अली जरदारी देखेंगे। ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया को अपने साथ खड़ा करके हलफ लेना पावरफुल मैसेज है। उन्होंने कहा नए चीफ जस्टिस के लिए नए ख्वाहिशात हैं, अदलिया ने अवाम का एतमाद बहाल करना है। अगर आइन के सिवा कोई पेज होगा तो पीपल्स पार्टी उस पर नहीं होगी। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 11वें रोज़ पंजाबी खेल पेश किया गया, जिसमें तकसीम पाक व हिंद के दौरान पेश आने वाले वाक़यात का अहाता किया गया। वलीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। तकसीम हिंद के हालात, खानदानों की जुदाई, अपनी धरती छोड़ने का दुख। लाहौर थिएटर ग्रुप अजोका ने अन्नी माइदा सुफड़ा पेश किया, जिसमें तारीख, जज्बात, कैफियत और एहसासात थे तो वहीं मिजाज भी था। ये पार्टीशन के उन लोगों की कहानी है जो अपनी जन्मभूमि से जिन्हें प्यार था और वो वहीं पर रहना चाहते थे, और जो उसके नतीजे में उनकी नस्लों में जो डिसरप्शन हुई और जो सफरिंग हुई, लेकिन उसको हमने एक डिलाइटफुल, हमारा जो फोक थिएटर का स्टाइल है, डांस एंड म्यूज़िक एंड ह्यूमर, उसके ज़रिए पेश किया। परफॉर्मेंसेस इतने पावरफुल थे और म्यूज़िक तो बहुत ही बेहतरीन था, एंड ऑब्वियसली राइटिंग तो टॉप क्लास थी, तो बहुत मज़ा आया। आई रियली एंजॉयड इट। रंगू दादा भारत में रह जाने वाले रिश्तेदारों से मुलाकात करना चाहते हैं पर वीज़ा नहीं मिलता। अंधी माई भारत में है जो ख़ानदान से मिलने पाकिस्तान जाना चाहती हैं। रंगू दादा ख्वाब में ही नवासी की शादी में शिरकत के लिए भारत जा पहुंचते हैं, जबकि अंधी माई के लिए उनका ख़ानदान ऐसा ड्रामा रचाता है जैसे उन्हें भारत में ले आया हो।
लाहौर के थिएटर ग्रुप ने हाज़रीन की भरपूर दाद का जवाब इजहार तशक्कुर से दिया। स्टेज इज़ ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन, सो बहुत प्यारी कराची की ऑडियंस है, कराची ने बहुत प्यार दिया हमें। कोशिश ये थी कि ऐसा काम करूं कि मैं रज़िया मलिक नहीं लगूं, मैं वो अन्नी माई ही लगूं, मेरी ये कोशिश थी। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में लाहौर थिएटर ग्रुप आज मंटू की जिंदगी पर मबनी खेल पेश करेगा। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।